क्या वर्धन हाउस का सबसे बड़ा राज आखिरकार दुनिया के सामने आने वाला है? क्या वर्षों से बिछड़ा हुआ बेटा अब अपनी मां के सामने पहचान लिया जाएगा? और अगर चरण ही असली यशवर्धन है, तो फिर इतने सालों तक यह सच आखिर किसने और क्यों छिपाकर रखा? आने वाले एपिसोड में एक ऐसी बातचीत होने वाली है जिसे सुनकर सिर्फ अनु ही नहीं, बल्कि गायत्री माँ की भी पूरी दुनिया बदल जाएगी। एक तरफ आर्या अपने सबसे भरोसेमंद इंसान झंडे पर बुरी तरह भड़कता नजर आएगा, तो दूसरी तरफ झंडे अपने मुंह से ऐसा सच कबूल कर देगा जिसे सुनते ही हर रिश्ता सवालों के घेरे में आ जाएगा। लेकिन क्या यह सच परिवार को जोड़ देगा या फिर हमेशा के लिए बिखेर देगा? आइए जानते हैं इस धमाकेदार ट्विस्ट की पूरी कहानी। सीरियल तुम से तुम तक अब अपने सबसे भावुक और रहस्यमय दौर में पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार चरण को निशाना बनाया जा रहा है। कभी उसे घर से निकालने की कोशिश होती है, तो कभी उसका अपहरण करने की साजिश रची जाती है। लेकिन इन सभी घटनाओं के पीछे आखिर कौन है और उसका असली मकसद क्या है? यह सवाल अब धीरे धीरे अपने जवाब की तरफ बढ़ रहा है। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब आर्या अपनी मीटिंग खत्म करके वापस वर्धन हाउस लौटता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, उसे चरण के साथ हुई पूरी घटना के बारे में पता चलता है। उसे मालूम चलता है कि उसकी गैरमौजूदगी में किसी ने चरण को अगवा करने की कोशिश की और इस दौरान अनु भी खतरे में आ गई थी। यह सुनते ही आर्या का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि यह सब कोई संयोग नहीं था। उसकी गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर यह पूरी योजना बनाई गई थी। उसके मन में सिर्फ एक ही नाम आता है, झंडे। बिना एक पल गंवाए आर्या सीधे झंडे के कमरे की तरफ बढ़ता है। उसके कदमों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ झंडे पहले से ही बेचैन बैठा होता है। शायद उसे अंदाजा हो चुका होता है कि अब सवालों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही आर्या कमरे में प्रवेश करता है, बिना किसी भूमिका के वह झंडे से सवाल करता है, क्या यह सब पहले से तय था? क्या तुमने जानबूझकर मुझे शहर से बाहर भेजा था ताकि मेरी गैरमौजूदगी में चरण पर हमला किया जा सके? झंडे पहले तो चुप रहने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या लगातार उस पर सवालों की बरसात करता रहता है। आर्या गुस्से में कहता है, अगर आज चरण को कुछ हो जाता तो? सिर्फ चरण ही नहीं, अगर अनु को भी कुछ हो जाता तो? वह भी उसी जगह मौजूद थी। क्या तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से किसी की जान जा सकती थी? आर्या की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द भी साफ महसूस होता है। उसे इस बात का दुख होता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसके भरोसे को तोड़ दिया। वह आगे कहता है, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने हमेशा तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुमने उसी भरोसे का फायदा उठाया। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छा जाती है, लेकिन अगले ही पल झंडे ऐसा जवाब देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी न